नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इसमें आपको कहानी के रूप में चैप्टर समझाती हूँ मैं। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न मेरी YouTube की चैनल की पोस्ट पर देखें। आज हम हिंदी का पाठ पढ़ते हैं 18वां, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है। यह उनके कल्पनता निबंध संग्रह में शामिल है, जो 1995 में प्रकाशित हुआ था। यह एक विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवता, अभ्यास, सभ्यता और प्राचीनता जैसे विषयों पर विचार किया है। इसमें नाखूनों के बढ़ने की प्रक्रिया, उनके महत्व और उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। इस निबंध में नाखून के बढ़ने की पशुता का प्रतीक और नाखून काटने की मानवता का प्रतीक माना गया है। पाठ सारांश। लेखक बताते हैं कि बच्चों के सरल प्रश्न कभी कभी बड़े कठिन होते हैं, जैसे कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का कहना है कि नाखूनों का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जैसे मानव सभ्यता में प्रकृति उनके दो नाखूनों का उपयोग छोड़ दिया, धातु और अन्य सामग्री के अस्त्रों का निर्माण किया। आजकल नाखूनों का महत्व बहुत कम हो गया, लेकिन प्रकृति अब भी उन्हें बढ़ाती रहती है, जिनसे यह याद आती रहे कि अभी भी एक समय जंगली प्राणी है। मनुष्य ने नाखूनों को सजाने और संवारने की कला को अपनाया है। विभिन्न आकृतियां में उन्हें डाला है, जैसे कि त्रिकोण, गोलाकार, गोला या वृत्ताकार आदि। भारतीय संस्कृति में नाखूनों की सजावट का एक लंबा इतिहास है, जिसमें मोम और रंगों का उपयोग शामिल है। लेखक यह सवाल उठाता है कि भले ही नाखूनों का उपयोग, लेखक बताते हैं कि मानव शरीर में कई सहज बची हुई है, जो प्राचीन पशु प्रवृत्तियों की निशानी है। नाखून, दांत, केशों का बढ़ना, पलकों का गिरना आदि सहजात प्रवृत्तियां हैं जो अनायास होती है और हमारी ये पशुता की अवशेषों की दर्शाती है। लेखक यह भी उल्लेख करते हैं कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को नाखूनों को काटकर और उन अन्य सहज वृत्तियों को नियंत्रित करके व्यक्त करती है। इस दृष्टिकोण से नाखून बढ़ना और उसे काटना मानव विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो उसकी वस्तुता में से दूरी बनाने की कोशिश दर्शाता है। लेखक ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में स्वतंत्रता और संविधानता के अर्थ पर भी चर्चा की है। वे बताते हैं कि भारतीय भाषाओं स्वाधीनता शब्द का प्रयोग सब के बंधनों को दर्शाता है, जबकि अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का संकेत देता है। इस संदर्भ में लेखक एक विचार करते हैं कि भारत की संस्कृति और परंपरा ने स्वाधीनता की अवधारणा को एक विशेष दिशा दी है, उसकी गहरी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। लेखक यह मानते हैं कि आधुनिकता और पुरानी परंपराओं का समन्वय आवश्यक है। हमें पुरानी परंपराओं से मूल्यवान बातें ग्रहण करनी चाहिए, नए अनुसंधान के से जुड़े रहना चाहिए, बिना किसी प्रकार के मोह के। लेखक बताते हैं कि भिन्न जातियां और संस्कृतियां भारत में आई और संघर्ष के बाद एक साथ रहने लगी। इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म ढूंढना आसान नहीं था। भारतीय ऋषियों ने इस तपस्या का समाधान खोजने के लिए कई प्रयास किए थे। सामान्य आदर्श प्रस्तुत किया है, स्वयं को अपने ही बंधनों से बांधना। लेखक के अनुसार मनुष्य पशु से भिन्न है, क्योंकि उसके स्वयं संवेदनता, श्रद्धा, तप और त्याग जैसे गुण हैं। यह आत्मनिर्भर बंधन
ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। महाभारत और गौतम के विचारों के अनुसार यह मानव का धर्म है कि वह सबके सुख दुख की सहानुभूति के साथ साथ और अपनी पशुता प्रवृत्तियों को नियंत्रित किए करे। लेखक ने एक बुड्ढे के विचारों का उल्लेख किया है जिन्होंने कहा है कि बाहरी संसाधनों के बजाय अतिरिक्त गुणों की जैसे प्रेम, सत्य और अहिंसा पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक कामना करता है कि मनुष्य की सच्ची सफलता और चरित्रपरता इन गुणों से में है, न कि बाहरी वस्तुओं और हथियारों में संचयन है। लेखक के इस सवाल उठाया है कि क्या ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य नाखून बढ़ाना बंद हो जाएंगे और उसकी पशुता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि बच्चों की यह समझना चाहिए कि नाखून को बढ़ाना और अस्त्र शस्त्रों की वर्धंती मनुष्य की पशुता की निशानी है, जबकि संयम और अतिरिक्त गुण मनुष्य की पहचान है। लेखक के अनुसार सफलता के चरितार्थ के अत्यंत सूक्ष्म अंतर है। सफलता का अर्थ है व्यक्तिगत केवल अपना या कुछ ही लोगों का लाभ, किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति। चरितार्थ का अर्थ है ऐसी सार्थकता जो कि संपूर्ण मनुष्य के लाभ के लिए है। मनुष्य जीवन का असली चरितार्थ उसके प्रेम भाव, मैत्री भाव व त्याग भाव के सहयोग में है। संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो वह कम है। अंत में लेखक अपने मनुष्य पर भरोसा प्रकट करते हुए कहा है कि लेखक पशुता सिर उठाएगी, मनुष्यता उसका सम्मान करते हुए उसे परास्त कर देगी। यह हमेशा होता रहा है और होता रहेगा।